एक सच्चाई है लेकिन कि 9 सीटों पर उपचुनाव में आप लोगों ने भी पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश बाबू ने सारे अपने कैंडिडेट्स को और कार्यकर्ता को कहा था आप डटे रहिएगा। वोटिंग हुई 7 पर आप हारे, उस हार को स्वीकार करना। और जो पोस्टर बॉय आपने अवधेश प्रसाद को बनाया है उसको भी धक्का लगेगा। आपका भी बहुत कुछ दांव पर है, मिल्कीपुर हारे तो नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन पूरी ताकत योगी बाबू ने भी झोंकी थी। अगर अखिलेश बाबू ने झोंकी थी तो योगी बाबू ने क्या कसर छोड़ी थी? उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी थी। तो वो 7 लेकिन इन्हें धांधली नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये इन्हें कॉन्फिडेंस था, अगर इन्हें भरोसा था कि जनता का इन पर विश्वास है, तो इन्हें धांधली नहीं करनी चाहिए थी। जो जगह जगह पुलिस लाठियां चला रही थी, पहले दिन पत्र जारी करके उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस को आई कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है और पुलिसकर्मी कहीं आई कार्ड चेक न करें। इसके बावजूद हर पोलिंग बूथ पर पुलिस खड़ी थी और आई कार्ड चेक कर रही थी, और 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए उसी मामले में। तो ये तो सरकारी दस्तावेज भी सिद्ध कर रहे हैं कि इन्होंने चुनाव में धांधली की, पुलिस का दुरुपयोग किया, गुंडों का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया। 1-2 सीट को एनालाइज करें, 1-2 सीट को एनालाइज करें। सीसा मऊ की सीट, ठीक है, सीसा मऊ की सीट जी, जहां पर आपकी जीत हुई है। उसके बाद से अगर बीजेपी की सीट देखें जहां पर ये वाली सीट 11% कम हुए हैं वोटर, मजवा। तो इतना तो बाईपोल में आप भी जानते हैं कि बाईपोल में जितना आम पोल में होता है 22 से 24 में, इतना तो गिरता ही, औसतन गिरता है। नहीं गिरता? आप बताइए पहले, गिरता है कि नहीं बाईपोल में वोटिंग परसेंटेज? 15 से 20-25% औसतन गिरता है। यहाँ तो 10.5, 11, 7, 6, 5 ऐसे ही है। अगर बूथ वाइज विश्लेषण करेंगे तो एक तरफ पोलिंग गिरा है, दूसरी तरफ बढ़ा है। जो समाजवादी पार्टी का जहां वोटर है वहां पुलिस ने पोल को कम किया है। आपको कैसे पता चलता है कहां पर समाजवादी पार्टी का पोल? अरे पता चलता है, इस देश में जो सामाजिक समीकरण है नहीं, वो इन्हें भी पता रहता है। कौन सा सामाजिक समीकरण? आज बोल ही दीजिए। आपको भी, आप पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। आप मुस्कुरा रहे हैं, बोलने से हिचकिचा रहे हैं। मैं आधी मिनट उस पर जरूर लेना चाहता हूँ। इन्होंने 3-4 बार कहा कि संविधान पे भ्रम फैलाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान का इतिहास ये है कि शुरू के दिन से आरएसएस और ये बीजेपी तो उस समय थी नहीं, जनसंघ था, ये संविधान के विरोधी रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ। 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर अखबार में उस समय के जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, 10 सेकंड में उन्होंने लेख लिख के कहा था कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते। अंजना जी फेक न्यूज फैला रहे वापस से। शुरू से संविधान के विरोधी रहे। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हराया होता तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी सीट क्यों छोड़ते बाबा साहेब अम्बेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए? जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए सर। बताइए, आइवर जेनिंग्स को बाबा साहेब अम्बेडकर मुखर्जी तो संविधान सभा के मुस्लिम लीग के साथ भी मंत्री रहे थे। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहे थे। तो उसके बाद जाके जब नेहरू जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपको। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके चुनाव हराया था, उसके बाद राज्यसभा की सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने छोड़ के बाबा साहेब अंबेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाया था। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा था और 40 अच्छा 2024 में आते हैं वापस, कटहरी की सीट, वहां पर वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 5.95% गिरा है। बूथ आप क्या कह रहे हैं? 6% सिर्फ वोटिंग गिरी है इस बार। मतलब जब आप पिछले चुनाव से इस बार का बाईपोल देखें। मैं समझाता हूं, और वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ गई। मैं समझाता हूं, आप समझाइए। 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद हमारे अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि इन्होंने फाइनल सूची में मुस्लिम और यादवों के वोट काटे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अखिलेश यादव हमें सबूत दें, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो सारी मीडिया ने हमसे सवाल पूछे और बीजेपी वालों ने कहा अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, अब इनके खिलाफ मुकदमा होगा। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, 18,000 शपथ पत्र, एफिडेविट चुनाव आयोग को कि मेरा वोट फाइनल सूची में था, लेकिन जो सूची बूथ पर आई उसमें नाम नहीं था। चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठ गए, आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। और वो उन समुदाय के वोट काटे गए। आप सोच के बोलिएगा, आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए। अरे देखिए, मैं इसलिए कह रहा था अंजना जी, वैसे उन्होंने खुल के कह दिया MY का वोटर है। मैं इसलिए कह रहा था कि जो इनके विरोधी वोट होते हैं उन्हें कटवा देते हैं। अच्छा, और उन्हें गिरने नहीं देते। आप सीधा ये कह रहे हैं कि मुस्लिम एरियाज में ये वोट नहीं, और भी हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, गुजर हैं, जाट हैं, और भी कोई जवाब दीजिए मलूक साहब। उसके बाद असलियत में ये सोचना पड़ेगा कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी क्यों मरी। क्योंकि अभी हमारे साथी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा हमारी वोट हमें पता कहां।
ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने। मुसलमानों के ठेकेदार हम भी हैं, मुसलमानों के ठेकेदार मोदी जी भी हैं। अजमेर शरीफ पे मुसलमानों के लिए चादर भेजते हैं, अजमेर शरीफ पे मोदी जी चादर भेजते हैं, सबका साथ सबका विकास। इनका नाश इसलिए गया क्योंकि ये कहते हैं 20% को ही हमारे, 80% को हमारे कहते ही नहीं है। वो लोग खुंदक में इनके खिलाफ डालते हैं वोट, इसलिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बैठा, इसलिए टूटा, इसलिए हर जगह लड़ाई हो रही है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश जी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से शिवसेना बोल रही है, जवाब दीजिए। दिल्ली से केजरीवाल बोल रहे हैं, जिसको आप अपना बिहार से लालू कोर वोटर प्रसाद यादव मानते हैं, बोल रहे वो मुस्लिम हैं। जब ये मतदाता भी आपस आपसे में ही लड़ परेशान रहे है। हैं और आपस में ही नहीं संभाल सकते तो चुनाव क्या लड़ेंगे बेचारे। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। आज तो मुझे बहुत पूर्व सांसद प्रसन्नता, साहब उस अंदाज में दिखे जिस दिन उस दिन पार्लियामेंट में आप दिखे थे। चलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की कि मुस्लिम वोट के ठेकेदार आप भी हैं और ये भी हैं, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे बिल्कुल हम आप हैं, सुन लो, लेकिन आपसे भी सुन लो। प्रार्थना है आप भी हिंदुओं के ठेकेदार भी बनो और हिंदू आपके खिलाफ वोट करेगा। मैं अंजना जी इनसे आपके शो में एक ये- एफिडेविट लेना चाहता यार, ये हूँ। क्या आप इनसे एक मुझसे एफिडेविट- सवाल पूछा, मुझे एक बोलने सेकंड, दें, एक मुझे एफिडेविट बोलने दें। दीजिए, एक एफिडेविट देखिए दीजिए। आप मलूक जी, क्या हमने 37 सीट मुसलमान की वोट से जीत ली? क्या उत्तर प्रदेश में 37 सीट? मतलब आप, मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर लोहिया कहते थे किसी झूठ वर्ग का फैलाया ठेका गया कि किसी 400 एक के पार्टी को नहीं लेना संविधान चाहिए। बदलेंगे, झूठ लेकिन के सहारे पे जीती वोट वो। और अब बाई इलेक्शन में पोल खुल गई, राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र में पोल खुल गई, हरियाणा में पोल खुल गई, बाई इलेक्शन में पोल खुल गई और दूध का दूध और पानी का पानी प्रदीप, साफ हो गया। प्रदीप, अंजना जी आपके लेकिन शो पे मेरा सवाल तो बीच इनसे मैं में रह गया, ये बीच में तो एफिडेविट लेना बोलने चाहता आपने हूँ। सवाल पूछा ना, एक सेकंड इनको जवाब देना है। रुक जाइए, एक सेकंड। आंकड़े आप इनसे ये सवाल तो पूछो कि आप दोनों मुस्लिम के ठेकेदार हो तो उन पे ही लाठी क्यों बजाते हैं? ठीक है, अब जवाब और सुनिए। उनके वोट मैं क्यों जवाब- काटते हैं? जवाब सुनिए। इनसे सवाल पूछो आप सुनिए, मलूक जी। इनको जितना तुष्टिकरण करना है करे। हर सरकारी स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा अगर पिछली बार से ज्यादा मुस्लिम्स के ऊपर और वोट फायदा हुआ है, हमें डालने मिला है। देंगे, महिलाओं पर मैं लाठी कह रहा हूँ, चलाएंगे, अरे बीच में मत बोलिए, महिलाओं फिर को मैं बोलूंगा तो अपमानित घबराना करेंगे। चालू हो जाएगी। महिलाओं को मैं आपके शो पे रुक जाइए, भाटी जी। मैं आपके शो पे एक एफिडेविट रिटर्न लेना चाहता हूँ। मैं अंजना जी, आपका मौका आएगा, अंजना जी, मौका आएगा। मैं आपके अरे शो इसके पे बाद आऊंगा रिटर्न मैं आप दोनों के एफिडेविट लेना पास। चाहता हूँ। क्या और उन्हें नौकरी समाजवादी नहीं पार्टी देंगे, ये गारंटी नौकरी कर में सकती बेईमानी है करेंगे, चुनाव के कोई भी ओबीसी के साथ नतीजे आए, बेईमानी ये करेंगे, इलेक्शन एससी के कमीशन साथ को बेईमानी ब्लेम नहीं करेंगे। करेगी। भाई हम नौकरियां अगर हम जाति देख के इलेक्शन फिक्स देंगे, कर रहे होते तो झारखंड ट्रांसफर के अंदर पोस्टिंग इंडिया जाति अलायंस देख के सरकार बनी, करेंगे, क्यों नहीं हुआ? DMSS जम्मू भी कश्मीर जाति के देख अंदर के इनकी सरकार बनाएंगे। बनी, क्यों नहीं हुआ? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इस कैजुअली अपमानित करते हैं? क्या ये आपके शो पे गारंटी दे सकते हैं मिल्कीपुर भले ये जीते हम जीते पर ये इलेक्शन कमीशन को अपमानित नहीं करेंगे, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे? पूछिए, जवाब अगर दीजिए। करेंगे तो बोलिए असली लोकतांत्रिक लोग हैं। अच्छा, डॉली जी जो जवाब देना चाहिए। अपमानित होने का काम करेगा उसे अपमानित मतलब किया ये जाएगा। दादागिरी यही करेंगे, इनका लोकतंत्र चले है। तो सब कुछ, इनके खिलाफ चले तो कुछ वो है। आंकड़े आप लेकर दादागिरी आइए। चलेगी सब लोकतंत्र में। चिल्लाहट कर रहे हैं, आप बीच में इंटरप्ट कर चिल्लाते रहे तो हैं। लगातार कुछ हैं। ठीक है, डॉली जी बोल रही है। कुछ आंकड़े आप लेकर आई हैं तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। और बोगस वोटर लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ऐड होती है, अगर मैं मेरठ सीट की बात करूं, मेरठ लोकसभा सीट, इस पर 27% एग्जिस्टिंग वोटर्स बोगस निकले। ये अभी रिसेंट डेटा आया है। और वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीता कितनी वोटों से? 10,000 वोटों से। ये आंकड़ा है, ये सत्य है। और यूपी के फर्रुखाबाद सीट में 32,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ये कौन कर रहा है अंजना जी? ये भारतीय जनता पार्टी। और देश में मुगलों के शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। जब आपको लाकर सबसे बड़ी कुर्सी पर देश की बिठा दिया, आज आप हिंदुओं को डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे। अंजना जी, अरे आप सबका साथ वोटर्स के नाम क्यों कट रहे हैं? वोटर्स के नाम क्यों कट रहे हैं यार? वो दिल्ली में भी लग रहा है। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। और देश की जनता को डराना बंद करो। मैं कर देता हूं। डरा रहे हो, बटोगे तो मैं बता कटोगे देता नाम हूं। पर, मैं 10 के सेकंड नाम जवाब- पर। देश मैं की दोनों पे जनता 10 को सेकंड में प्यार जवाब से दूं। रहना सिखाओ। इन डॉली जी, बच्चों के मैं जवाब भविष्य देता वोटर्स के नाम हूं। क्यों बता रहा हूं, कट रहे हैं? बिल्कुल बता रहा हूं। 2013 में आप लोग गूगल करिए, कांग्रेस पार्टी यूपीए के अंदर केंद्र में सरकार थी। दिल्ली की वोटर लिस्ट से 13 लाख लोगों का नाम हटा था। 2024 तब की चैलेंज बात कर रहा हूं, करें। तब मैंने सही हो 24 सकता का है। डेटा दिया है वोटर आपको। एडिशन डिलीशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ये कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं था, बिल्कुल था। जब आपके मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्दों का प्रयोग करते थे, प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं मानते थे, हिंदुओं के ऊपर लाठियां चलाते हमने थे, तो धर्म कहा कम्युनल सुप्रीम वायलेंस कोर्ट बिल जो लाते फैसला थे, देगा। जिसमें आज सिर्फ भी और जो सिर्फ हिंदू सुप्रीम दंगे कोर्ट के ने अंदर जो होगा फैसला विषय दिया होगा। है, तो राम बिल्कुल मंदिर हिंदू का खतरे में ताला था। हमारे हिंदू ने पूर्व आपको जवाब प्रधानमंत्री दिया, देश के राजीव हर गांधी जी समाज ने आपको खुलवाया। जवाब दिया। हमने तो तभी आप यही विपक्ष किया, में हम बैठे भी तो हैं यही और कह रहे थे, जनता सुप्रीम आपको कोर्ट का फैसला 2029 में भी मान्य विपक्ष में ही होगा। बैठाएगी। किसी ने सवाल पूछा आपका है, एक सवाल नेता पूछा, राम हाथ मंदिर की लड़ाई में उठाएगा। नहीं था। अब एक एक करके जल्दी से मिल्कीपुर में क्या देखिए, काम अभी आएगा? हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं हिंदुओं को डराया।
मुसलमानों को डरा के कांग्रेस वोट लेती रही। 1947 में 23.5% हिस्सेदारी थी हर जगह, जुडिशियरी में, सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में, और वो 2014 तक आते आते 1.5% रही है। 2014 से 24 तक वो फिर 4.5% हो गई है। सबका साथ सबका विकास, और मुसलमान इसलिए हमें वोट दे रहा है। तो आप मुसलमानों को डरा के वोट देते रहे, अब वो कांग्रेस से क्यों डरेगा मुस्लिम? ये कि तो खतरा है, हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, हिंदू आ जाएंगे, डरा करके वोट लेते रहे। और जब अब मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, 4.5% पे वापस आ गए हैं, इसलिए कुंदर की जीते, मीरापुर जीते, और इसीलिए मिल्कीपुर भी फिर जीतेंगे। कुंदर मोह भंग हो रहा है, ठीक है, एक एक करके। और मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं। ठीक है, कनपटी पे बंदूक लगा लगा के जिस तरीके से वोटर को वोट करने से रोका गया, ये पूरे देश ने देखा है। और वहीं से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आपने संभल ला दिया। तो ये पूरे देश में जो आप लगातार कर रहे हो, आज भी अखिलेश जी ने भी यही बात कही और हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, आप लड़िए, लेकिन ईमानदारी से लड़िए, वोटर को डराकर बंदूक दिखाकर मत लड़िए। मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की गई, उनका भला नहीं हो पाया। आज भी अगर हम देखें तो विकास के मापदंड पर वो बहुत पीछे है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हुए वो, इसीलिए उनका मोहभंग आप लोगों से हो रहा है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए। नागर साहब का आरोप है कि हम मुसलमान को डरा के वोट लेते हैं। एक वाक्य, कोई एक वीडियो ऑडियो कोई दिखा दे कि हमारे नेता ने कोई ऐसा वाक्य बोला हो। हाँ, योगी जी के 1000 वीडियो जरूर हैं, रोज ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो डराना ये होता है। ये हिंदुओं को डरा रहे हैं, लेकिन बांटने के एक्सपर्ट भी यही हैं और काटने के एक्सपर्ट भी यही हैं। बांट तो यही रहे हैं। जब वह चल रहा है प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, ये अयोध्या महोत्सव में गाना चल रहा है, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, तो बटेंगे या नहीं बटेंगे? ठीक है। और जब बटेंगे तो ये कटेंगे। अगर ये आरोप है तो मैं पूछना चाहता हूं, करीब 70 साल कांग्रेस की सरकार रही और राहुल गांधी जी निकलते हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो अगर कहीं ना कहीं टूटा है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं जोड़ते क्या हो, फिर बटोगे तो कटोगे पे क्यों आ रहे हो? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब एक बार डॉली बोलने, फिर आप जवाब दे दीजिएगा फाइनल। आपने 10 साल तोड़ा। जिस प्रदेश में आपको लगता है कि धर्म में बांटकर वोट मिलेगा, वहां आप धर्म की बात करते हो। जहां आपको लगता है जाट नॉन जाट करके वोट मिलेगा, वहां आप जात की बात करते हो। अरे देश में आप ना नौकरी की बात कर रहे हो, ना शिक्षा की बात कर रहे हो, ना अस्पताल की बात कर रहे हो, आप सिर्फ बटोगे तो कटोगे कर रहे हो। और बटोगे और कटोगे कर करके इस देश के हिंदू को, इस देश की हर धर्म को, हर जात को डरा रहे हो और उनके असल मुद्दों से भटका रहे हो। मिल्कीपुर हो, कुंदरकी हो, कटहरी हो, आप सिर्फ हिंदुत्व की वो राजनीति को प्रखर रखना चाहते हैं देश में, इसीलिए आप ध्रुवीकरण करते हैं। अंजना जी, हम कहते हैं एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए हर समाज का विकास हुआ है। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं डॉली जी मैं आपको सुन रहा था, प्लीज सुनिए। और इसीलिए जाके हम तीसरी बार जनता ने हमें समर्थन दिया। इन्होंने कहा संबल डिस्ट्रैक्शन है। ये नेहरू जी का 1924 का पत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं संबल के अंदर कोई विक्टिम है तो हिंदू है। ये वक्फ की जमीन ढूंढ रहे हैं संबल के अंदर हनुमान जी के मंदिर पे, और ये लोग बात करेंगे सबका साथ, ये लोग बात करेंगे सब समाज की। संबल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, संबल सच्चाई है कि हिंदू वहां पे विक्टिम था। और हम कह रहे हैं आपको, अंजना जी, चुनाव के कोई भी नतीजे हो, हम जाके ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करेंगे, पर ये लेंगे